हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 16 क्लास 10th की, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल साइंस इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आज हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स जब कोई चीज़ मैच्योर हो रही है, डेवलप हो रही है, उसकी क्या भी कुछ भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एक मजदूर है, अगर वो मजदूर 200 रुपये कमाता है और अब वो 300 रुपये कमा रहा है, तो वो उसकी एक डेवलपमेंट है। और एक कंट्री है जिसका लिटरेसी रेट क्या है? 70%। और अगर अब उसकी लिटरेसी रेट 5 साल बाद, 10 साल बाद कितना हो जाता है? 85%। तो वो क्या है? उस कंट्री की डेवलपमेंट है, वो उसकी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हम डेवलपमेंट का मीनिंग तो समझ गए कि जब हम डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, हमारे पास कोई चीज़ बढ़ती है, तो वो एक डेवलपमेंट होती है। तो लेकिन डेवलपमेंट सबकी सेम होती है क्या? ये डेवलपमेंट सबकी सेम होती है? नहीं, ये डेवलपमेंट सब लोगों के लिए डिफर करती है। कोई सोचता है उसके पास ज़्यादा पैसा हो, कोई सोचता है उसके पास बड़ा घर हो, कोई सोचता है उसके पास ज़्यादा इनकम हो, कोई सोचता है कि मैं इस साल इस क्लास में फर्स्ट आऊँ, कोई सोचता है कि मेरे पास साइकिल हो, कोई सोचता है कि मतलब जो पीएम है वो सोचता है कि मैं अपनी कंट्री को और आगे लेके जाऊँ, जीडीपी बढ़ाऊँ उसका, तो अलग अलग बेनिफिट्स दूँ। तो ये सब वो सोचता है कि डेवलपमेंट के उसके लिए अलग अलग गोल्स हैं। सब लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं। कभी कभार ये मैच भी कर सकते हैं। क्यों? अगर मान लो आपकी क्लास में कोई क्लासमेट है, वो भी सोचता होगा कि मैं भी इस क्लास में फर्स्ट आऊँ, आप भी सोचते हैं कि उस क्लास में फर्स्ट आऊँ। तो ये है, डेवलपमेंट सेम भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। ये ज़्यादातर होता है। तो अब इसमें क्या दे रखा है, हम आगे वो पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ये, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पीपल्स में डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होंगे। और इसमें ये भी बात कही गई है कि जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए डेवलपमेंट वो हो सकता है डिस्ट्रक्टिव भी हो उसके लिए। तो ये इन्होंने क्या बोला, क्यों बोला ऐसा? तो हम देखते हैं, दो इंसान हैं कोई भी, वो सोचते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक कुछ लोग हैं। अब एक सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो जो सिटी में रहते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सोचते हैं अगर हम यहाँ पे डैम बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। कोई एरिया है जहाँ सिटी के पास वहाँ रिवर है, वहाँ पे वो डैम बना देते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो वो जो डैम बनाना है वो किसके लिए डेवलपमेंट हुई? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। क्यों? इनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन जो वहाँ पर लोग रहते हैं, क्यों? डैम छोटा एरिया में नहीं बनता, काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है उसे बनाने के लिए। तो वहाँ पे ये है, कुछ लोग रहते भी होंगे, हो सकता है वो गरीब हों, तो उनका तो लाइवलीहुड चला जाएगा ना, वहाँ का ख़राब हो जाएगा पूरा। उन्हें अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, उन्हें माइग्रेंट लेबरर्स बनना पड़ सकता है, बहुत सब चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या वो उनके लिए डेवलपमेंट है? नहीं। वो तो कहेंगे नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जगह ही हमसे छीन ले। तो वो हो सकता है उसके लिए खुश ना हो, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो क्या उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, वो उससे खुश नहीं है उनकी, लेकिन तबाही मचा रही है ज़िंदगी में। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो और इसमें आगे क्या दे रखा है कि पीपल ज़्यादातर क्या देखते हैं? रेगुलर वर्क मिले उन्हें, बेटर वेजेस मिले। एक मिनट, पीपल क्या देखते हैं कि उन्हें रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, और उनका जो क्रॉप का है सही दाम मिल जाए, और अदर प्रोडक्ट्स का जो उन्होंने प्रोड्यूस करा है। मतलब वो क्या चाहते हैं? इनकम बढ़ाना चाहते हैं। हमेशा डेवलपमेंट के लिए जो सबसे एक मेन क्राइटेरिया लिया जाता है वो है ही इनकम। डेवलपमेंट अगर हो रही है तो मतलब हमारी इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ये एक फर्स्ट फैक्टर होता है। तो लेकिन इनकम ही सब कुछ नहीं है। क्यों? बहुत से लोग हैं। अब मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने कहा कि हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, तो उन्होंने कहा कि हम पैसे भी देंगे। ए कंपनी ने कहा एक जो एम्प्लॉय है उसे कि हम तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, लेकिन तुम्हें एक ऐसे एरिया में, एक गाँव में जाके अपनी कंपनी को आगे स्टार्ट करना है। और लेकिन वहाँ पे क्या, वह गाँव पे क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ जैसे दिल्ली में है? नहीं है वहाँ। एजुकेशन फैसिलिटी है अपने चिल्ड्रन के लिए? नहीं है वहाँ। तो वो हो सकता है ना जाए, वो मना कर दे। क्यों?
क्योंकि वो और सारे क्राइटेरिया भी देखेगा कि वहाँ पे कैसी सिक्योरिटी है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसा है वहाँ, तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, तो अदर फैक्टर्स को भी देखेगा। और एक बी कंपनी है, वो उससे थोड़ी कम इनकम दे रही है, लेकिन वो कह रही है कि तुम दिल्ली में रहो, वो सिक्योरिटी दे रही है कि तुम्हारी अगले 5 साल तक यहाँ से जॉब नहीं जाएगी, तो क्या वो यहाँ पे सिक्योर होगा ना, तो इसलिए वो कंपनी बी में जाएगा कंपनी ए की बजाय। तो इसलिए इनकम के अलावा भी लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जैसे उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले कंपनी में, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रेस्पेक्ट मिले, तो काफ़ी सारी चीज़ वो चाहते हैं कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए पीपल बहुत अलग अलग गोल्स को, मतलब मिक्स ऑफ गोल्स देखता है, मतलब काफ़ी सारे गोल्स का, मतलब एक तरीके से अक्षर देखता है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या हमारे दे रखा है प्रैक्टिस की क्वेश्चंस। ये दे रखा है कि क्या तुम, व्हाट आर योर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, तुम्हारे क्या हैं डेवलपमेंटल गोल्स, क्या वो तुम्हारी फैमिली से सिमिलर हैं, मे बी हो सकते हैं, मे बी नॉट बी, बट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। क्या इंपॉर्टेंट है फॉर आवर लाइफ एक्सेप्ट मनी और इनकम के अलावा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और चेंजेस इज इनएविटेबल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। तो अब इनके हम आंसर्स देखते हैं, सीधा आंसर की पे चलते हैं। तो अब हम आंसर की देखते हैं। व्हाट आर योर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सिमिलर हैं या नहीं, तो देखते हैं। मैंने ये एग्जांपल लिया है, वन ऑफ माय गोल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, टू गेट 95% प्लस इन माय बोर्ड एग्जाम्स। और क्या बनना चाहता हूँ, एक मैच्योर पर्सन। ये एक सिंपल, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। आप और कुछ अच्छे अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, मैच्योर बनना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, तो ये आप अपने अलग अलग हो सकते हैं। क्या ये अपनी फैमिली मेम्बर से सिमिलर है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। मे भी हो सकता है अगर आपकी एज का कोई भाई हो, वो भी चाहता हो कि मैं इतने अच्छे नंबर स्कोर करूं या हाइट बढ़ाऊं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और मैक्सिमम केस में डिफरेंट ही सबके गोल्स होते हैं, सब सोचते हैं कि हम डिफरेंट करें। क्या हो सकते हैं वो, कि हो सकता है आपके जो बड़े भाई हैं वो हो सकता है वो चाहते हो कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, आपकी बहन चाहती है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, या फिर वो चाहते हैं एक अच्छे ऑफिस में उनकी जॉब मिले। काफ़ी सारे अलग अलग हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इसको हमें एक्सप्लेन करने को बोला है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। फॉर एग्जाम्पल ये बेनिफिशियल तो होगा, मैंने आपको बताई थी, ये बेनिफिशियल होगा इंडस्ट्रीज के लिए एक डैम बनाना, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं होगा, डिजास्टर्स होगा उनके लिए जो अपना हैबिटेट हो रहे हैं। यस, तो जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के लिए है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, जिनका लाइवलीहुड जा रहा है, जिनका हैबिटेट जा रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What else are important for us in our lives except money and income? मैंने आपको बताई थी पीपल मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। क्यों? उनके लिए जैसे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए सोसाइटी में, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए अपनी। वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, वो पीसफुली लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हो गए, जैसे मैं आपको अंडरलाइन, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स आर थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है देयर लाइफ में एक्सेप्ट इनकम और मनी के अलावा, जो लोग देखते हैं। चेंजेस इज इनएविटेबल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या ये ट्रू है? चेंजेस मतलब अनअवॉइडेबल है। अगर ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपना, तो चेंजेस आपको पहले करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट के बाद चेंजेस आएंगे। क्यों? अगर कोई जना है जिसकी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी इनकम बढ़ी है, तो वो क्या चाहेगा कि अब वो भी पहले छोटे घर में रहे? मे बी वो चाह सकता है कि वो बड़े घर में जाए, वो हो सकता है उसको चेंजेस आए वहाँ पर। अगर वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, हो सकता है उसे अपना वर्किंग एरिया चेंज करना पड़े या वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़े, तो हो सकता है ना उसे चेंजेस पहले लाने पड़े। अब कोई बच्चा है, स्टूडेंट है आपकी तरह ही, वो चाहता है अच्छे नंबर आए, लेकिन टीचर बार बार कहती है तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते आंसर, तो वो अच्छे नंबर लाने के लिए पहले चेंज लाएगा, अपने राइटिंग स्किल्स को सुधारेगा। और अगर अच्छे नंबर आएंगे तो हम उसे सोचेंगे कि मेंटेन करके रखें आगे तक, तो वो क्या, उसे वहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसे पहले की तरह पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगली क्लास में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो यस, चेंजेस अनअवॉइडेबल है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों?
क्यों एक पर्सन है, अब आप ही हैं, आपको भी कुछ लाइफ में चेंज चाहिए। अगर आपको पूरे 365 डेज एक ही खाना दिया जाए तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ तो चेंज चाहिए ही लाइफ में। अ पर्सन कांट लाइफ चेंज अनचेंज फॉर अ लाइफ, वो जी नहीं सकता अनचेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे इंक्रीज करनी है अपनी वेजेस एक पर्सन को, तो उसे हो सकता है अपना वर्किंग प्लेस चेंज करना पड़े। और जो स्टूडेंट है उसे गुड मार्क्स चाहिए, तो देन उसे हो सकता है उसे चेंज करना पड़े अपना राइटिंग वे। तो हम इन तरीक़ों से कह सकते हैं कि जो ये सब चेंजेस हैं, इन सब चेंजेस को इनएविटेबल है, मतलब अनअवॉइडेबल है, ये हमें करने ही पड़ेंगे डेवलपमेंट के लिए। या तो हम खुद भी हो सकते हैं डेवलपमेंट में, अगर कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम डेवलपमेंट हो रही है तो हमारे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपके कपड़े खुद ही छोटे हो जाएंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आप अपने माइंड में सोचिए कि चेंजेस अनअवॉइडेबल कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं। आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, आप ये दोनों भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई है आंसर्स के साथ। इजी वर्कशीट थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बता दें, और अगर वीडियो को समझ आ रहा हो ना तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो भी ये वर्कशीट ईजिली कंप्लीट कर पाएँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं ये वर्कशीट रेगुलर लेकर आ रहा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करके बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, आपने मेरी वीडियो देखी और अच्छी लगी तो लाइक कर दें। बाय गाइस।